हाय बच्चों, आज अपन को बात करनी है कि प्लेन मिरर का अपनी डेली लाइफ में क्या यूज है। ये तो अपन ने देख लिया कि प्लेन मिरर होता क्या है, कैसे क्या यूज क्या है प्लेन मिरर का। तो जब भी अपन सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही तो नहीं, लेकिन हाँ, तैयार होने के बाद अपन ये तो देखते हैं कि अपनी शक्ल कैसी लग रही है, अपने कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एक मिरर का यूज करते हैं। तो नॉर्मली डेली लाइफ के अंदर जो अपन मिरर अपने घर में यूज करते हैं वो कौन से मिरर हैं? वो है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का यूज क्या है? अपनी शक्ल देखने के काम में आता है। ठीक है, दूसरा क्या काम है कि जो जैसे कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर लाइट रेस को मोड़ने का काम करता है। मान लो लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसे, अब मेरे को यहां से मोड़नी है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, मैं मिरर लगाऊंगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हम किसकी हेल्प लेते हैं? प्लेन मिरर की हेल्प लेते हैं। तो प्लेन मिरर का यूज क्या हुआ? एक तो शक्ल देखने के काम में आता है भैया, रोज डेली की लाइफ में अपन यूज करते ही हैं। दूसरा, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ भी अपन काम कर रहे हैं, उसके अंदर यदि हमें लाइट रेस को अपनी पास से डाइवर्ट करना है तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्लेन मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, और पेरिस्कोप बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब ये पेरिस्कोप कौन सी बला होती है, ये भी तो अपन को जानना है, पेरिस्कोप क्या बला होती है। तो पेरिस्कोप यूज होता है सबमरीन्स के अंदर। सबमरीन्स में बाहर क्या हो रहा है, सबमरीन अंदर है पानी के, बाहर क्या हो रहा है, बाहर का देखने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? प्लेन मिरर की हेल्प लेते हैं। कि ये जो ये पेरिस्कोप सा बना हुआ रहता है कि बाहर क्या हो रहा है सब कुछ बता देता है। लेकिन यूज कैसे करते हैं, बनता कैसे है? तो देखो, इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें, प्लेन मिरर से बनता है, कुछ ज्यादा खास काम है नहीं इसका। देखो कैसे, यानी ज्यादा टफ स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल है। कि मान लो हमने एक ऐसी स्ट्रक्चर तैयार की, एक कार्डबोर्ड से भी अपन घर पे एक्सपेरिमेंट तैयार कर सकते हैं। जो अपने साइंस एग्जीबिशन होते हैं उसमें भी बहुत बढ़िया बनता है ये वाला एग्जीबिशन में एक्सपेरिमेंट। तो देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, एक प्लेन मिरर लगा दिया, जो चीज मेरे को देखनी है वो यहां होगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये कोई दीवार है और मैं दीवार के नीचे तक हूं, मतलब मेरी हाइट इतनी नहीं कि मैं दीवार के पार देख सकूं, तो मैं क्या करूंगा, इस पेरिस्कोप को लूंगा, ये वाला हिस्सा दीवार के ऊपर कर दूंगा, ये वाला हिस्सा क्या कर देंगे, दीवार के ऊपर लगा देंगे, और मैं खड़ा होकर यहां से देखूंगा, मुझे वो सब कुछ दिखेगा जो दीवार के उधर की तरफ हो रहा है। बेटा, किसी के घर की निगरानी नहीं करनी है कि पता चला पड़ोसी के घर में पेरिस्कोप की तैयारी कर ली तुमने, क्या हो रहा है पता लगा के लाओ। ठीक है, तो बेटा ज्यादा जासूसी नहीं, ज्यादा दया नहीं बनना अपन को। तो देखो, तो ये वाला हिस्सा किधर रखेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे, और ये वाला हिस्सा किधर रखते हैं, नीचे की तरफ, अपनी आंखों के ऊपर। काम कैसे करता है, यहां से लाइट रेज आई, इस प्लेन मिरर से टकरा के किधर जाएंगी, नीचे जाएंगी। यहां फिर से एक प्लेन मिरर है, इसने फिर से डाइवर्ट किया लाइट रेज को और मेरी आंखों में भेज दिया। यहां से लाइट रेज आ रही है दीवार के उधर से, वो मेरी आंखों में आ रही है, तो मुझे कहां की इमेज दिखाई देगी, वो दीवार के बाहर की, दीवार के उधर की इमेज दिखाई देगी। तो इसको बोलते हैं पेरिस्कोप, जो जहां तक अपन नहीं पहुंच पाते हैं वहां की इमेजेस को ये बना देता है पेरिस्कोप। जैसे बाजीराव मस्तानी में भी अपन ने इसका थोड़ा बहुत अंदाजा देखा है। कैसे देखा है बाजीराव मस्तानी में? जरा इस वीडियो को देख लेते हैं, पहले इस वीडियो को देखो, फिर अपन बात करते हैं, है ना, फिर अपन बात करेंगे। माया नगरी का असली जादू तो आपके पैरों तले जो कमल है उसमें है। मतलब राव, इस वक्त अगर काशीवेनी चाहे तो अपने कमरे से आपको और नाना साहब को देख सकती है। पेशविन भाई इस वक्त अपने कमरे में बैठे बैठे दोनों बाप बेटे को देख सकते हैं। यही तो जादू है। जब आप इस कमल पर खड़े रहते हैं तो आपका प्रतिबिंब इस आईने में दिखाई देता है और यहाँ से सीधा काशीवाहिनी के कमरे की छोटी खिड़की पर चमकता है। काशीताई, रोशनी खिड़की से आ रही है, आईना चमकतोय। खरंच खरंच, चला 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 चला, दिखा फिर पानी में रखे हुए फिरंगी कांच से होते हुए उनके कमरे के पर्दे पर दिखाई देता है। काशीताई, करो ना जल्दी जल्दी। हो भाई, करते। भैया, आईना महल से सीधा यहाँ दिख रहे राव। खैर जादू ना भाई, हमारे राव भी तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। नजर मत लगा उनको। हाँ जो देख ली वीडियो, तो इसमें क्या हो रहा था, यही काम तो हो रहा था कि एक जगह से ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज जा रही हैं वो मिरर से होती हुई हम दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं।
इसमें थोड़ा ज्यादा ही दूर तक पहुंचा दिया। नॉर्मली पेरिस्कोप में अपन दीवार के बाहर का इधर का उधर का देख सकते हैं, सबमरीन में भी बहुत दूर तक का देखते हैं, बहुत लंबा वाला बना दिया जाता है क्योंकि वो पानी के अंदर है, पानी के ऊपर पाइप जाता है और बढ़िया एक पेरिस्कोप तैयार हो जाता है। तो पेरिस्कोप जैसा ही काम है, प्लेन मिरर जैसा ही काम है। तो देखो बाजीराव मस्तानी भी अपन को सिखा रही है मूवी, ये बाजीराव की इमेज वहां पे कैसे पहुंच रही है, तो ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार मूवीज भी बहुत कुछ सिखा देती है, भाई मूवीज देखनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात मूवी देख रहे हैं, सर आज से तो मूवी देखेंगे आपने कही है, अरे भाई मैंने ये नहीं कहा, कुछ मूवीज में कुछ ना कुछ बीच में कुछ सीखने को मिल जाता है। तो जैसे इसमें प्लेन मिरर का थोड़ा बहुत यूज अपन को देखने को मिल गया कि यहां से जो लाइट रेज आ रही है वो हमें कहीं दूर पहुंचानी है, ठीक है ना। अब अपन को बात करनी है कौन के मिरर के यूजेस के बारे में, कि कौन के मिरर कहां यूज होता है, इसकी बात करनी है कौन के मिरर कहां यूज होता है। तो देखो जैसे, अच्छा एक बात बताओ, कौन के मिरर का यूज तो समझ लेंगे, एक क्वेश्चन जवाब दो, ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कौन के मिरर में, ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि उससे बनने वाली जो इमेज हो, उससे बनने वाली जो इमेज हो वो लार्ज हो और वर्चुअल हो। बताओ ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, कौन के मिरर के कहां पोजीशन पे रखूं कि जो इमेज है वो लार्ज भी बननी चाहिए और वर्चुअल बननी चाहिए। बताओ कहां रखें, पोल और फोकस के बीच में, एक पर्टिकुलर जगह पर। जब तक हम पोल और फोकस के पास, पोल को फोकस को पार नहीं करेंगे तब तक हमारी वर्चुअल इमेज क्रिएट नहीं होगी। तो अगर हम उस पॉइंट को पार कर लें तो हमारी वर्चुअल इमेज बनती है और लार्ज इमेज बनती है। इसका बहुत तगड़ा फायदा है, ये नहीं छोटी मोटी बात है, ये बहुत तगड़ा यूज है इसका, और इसी यूज की वजह से इसका ज्यादा यूज होता है। तो अगर मान लो डेंटिस्ट के पास अगर कभी गए हो, तो तुम डेंटिस्ट के पास अपन जाते तो डेंटिस्ट क्या करता है, तो डेंटिस्ट ये करता है कि भाई जो एक कॉनकेव मिरर होता है उस कॉनकेव मिरर को मुंह के अंदर डाल देता है बेचारे को, बेचारा छोटा सा मुंह, उसमें कॉनकेव मिरर, ऊपर से लाइट रेज कम हो तो लाइट रेज भी डाल देते हैं। तो जैसे कॉनकेव मिरर अंदर जाता है तो जैसे ही मिरर उसके पास में जाएगा, कॉनकेव मिरर उसके पास में जाएगा, जैसे कोई दांत के पास गया तो ऑब्जेक्ट कहां गया, फोकस और पोल के बीच में, मतलब पास में ही है बिल्कुल। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आता है तो कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो वेरी लार्ज बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, उल्टी इमेज नहीं, इरेक्ट इमेज बनती है। तो इसलिए अपन किसका सहारा लेते हैं, कॉनकेव मिरर का सहारा लेते हैं कि अगर हमें इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करनी है जहां तक हम अच्छे से नहीं देख पा रहे, छोटा छोटा दिख रहा है भाई हमें, तो अगर अपन नॉर्मल देखेंगे अपन को बहुत छोटा दिखेगा, अपन को कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही कॉनकेव मिरर के पास लेके जाएंगे, कॉनकेव मिरर के पास ऑब्जेक्ट को जाएगा तो वो कैसा दिखाई देगा, साइज में बड़ा दिखाई देगा। और यही तो अपन को चाहिए। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, यही काम करते हैं। ये काम हो गया। तो 2C इंटरनल पार्ट्स कार की हेडलाइट्स में यूज करते हैं। कैसे कि भाई ये हेडलाइट है, ये मानो जैसे फोकस पे रखी हुई है, अब जैसे लाइट रे इससे टकराएंगी मिरर से तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएंगी और एक पैरेलल बीम तैयार हो जाएगी बिल्कुल लाइट रेस की। तो लाइट रेस की पैरेलल बीम तैयार करने के लिए हम कार के हेडलाइट में भी इसका यूज करते हैं। कार की हेडलाइट देखी होगी, ऐसी होती है, कुछ शेप ऐसी होती है उसकी। तो जैसी लाइट रे मिरर से टकराती कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है बिल्कुल। तो इसलिए कार की हेडलाइट में भी यूज करते हैं। तो कहां का यूज हो गया, छोटी चीज को बड़ा देखने में बड़ा काम आता ही है। जैसे दांत या नोज की अगर हमें स्टडी करनी है तो 2C इंटरनल पार्ट्स, जहां तक अपनी नेक डाई नहीं पहुंच पा रही, नॉर्मली हम नहीं देख पा रहे अच्छे से, तो वहां कॉनकेव मिरर बहुत शानदार इमेज बनाता है। क्योंकि हम जानते हैं फोकस और पोल के बीच में अगर रखें, कहां रखना है, कहां फोकस और पोल के बीच में रखोगे तभी बनेगी लार्ज इमेज। ध्यान रखना इस वाली चीज को, है ना, ठीक है। और कहां का यूज होता है इसका वो भी समझते हैं अभी अपन। तो अगला यूज कौन सा है, अगला यूज है मेकअप मिरर के अंदर। अब मेकअप मिरर के अंदर कैसे यूज करते हैं, तो भाई अगर कोई एक्ट्रेस है अपने पास और यदि एक्ट्रेस को अगर अपन बिना मेकअप के देख ले तो भाई मन में एक ही बात आएगी, तो इसलिए हमको सबको पता है कि जो एक्ट्रेस होती है उनका छोटा सा चेहरा कैसे दिखाई देता है, बड़ा। ओहो, अब यहाँ पे आलिया क्यों ली मैंने, तो देखो इसके पीछे मेरी बहुत लंबी कहानी है। जब मैं बचपन में, कई सौ साल पहले, जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था, हाँ मैं बचपन में छोटा हुआ करता था, नहीं पता होगी ना ये वाली बात, यही बात। तो
तो कई सौ साल पहले जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था तो भाई मेरे को आलिया थी पसंद। अब आलिया थी पसंद तो भाई, तो इसलिए फिर मैंने जिम विम स्टार्ट करी। अब जिम विम अपन ने लगा ली भाई, जिम लगा के हमने बना ली थी बॉडी सॉडी। कई सौ साल, अभी मत देखो भाई, अभी नहीं, कई सौ साल पहले की बात। अपन ने बना ली बॉडी सॉडी और ये सब। फिर आलिया मान गई, लेकिन फिर मैं पीछे हट गया। फिर मैंने चीट कर दिया उसको। मैंने चीटिंग की थी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो चीटिंग तो पहले मैंने की थी, मेरी गलती थी, लेकिन अब इसने शादी कर ली। और यहां तक कि ये बात सुन के तुम्हारा दिल दहल जाएगा कि इसने मेरे को बताया तक नहीं, कॉल तक नहीं किया। मतलब एक कॉल तो बनता है ना कि हाँ मैं शादी कर रही हूं, इतना तो बनता है। लेकिन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। एकदम से हम अखबारों में, न्यूज में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहा हूं या कहीं स्टेटस लग रहा है कि तब जाके पता चला इसकी शादी हो गई है। तब दिल से बुरा लगता है। तो मतलब बताना तो चाहिए। तो बात ये थी कि थोड़ा गलत किया इसने मेरे साथ, इसलिए आगे क्या नहीं कि भैया अगर अपन को इसका मेकअप करना है तो मेकअप करते हैं तो देखो ध्यान से कि इसका जो छोटा सा पार्ट है वो भी हमको कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। मेकअप देखो, अब ये देखो, ये छोटा सा सही अगर थिएटर में कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। थिएटर में छोटा सा चेहरा कैसा, मेरा छोटा दिख रहा है, इसका कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, इतनी सी चीज में दिख रहा है। और जब थिएटर में दिखेगा तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो अब हमें करना है इसका मेकअप। हमें क्या करना है इसका मेकअप, और अब करूंगा इसका मैं भयंकर वाला मेकअप। अब ये इंतकाम देखेगी। कॉनकेव मिरर का यूज अब इसी से सीखेंगे आज। तो अगर हमें कॉनकेव मिरर के यानी हमें मेकअप करना है तो हम कॉनकेव मिरर की हेल्प लेते हैं। देखो कैसे, हमें पता है कॉनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में यदि ऑब्जेक्ट है तो हमें कैसा दिखाई देती है इमेज, बड़ी दिखाई देती है फोकस और पोल के बीच में। तो अगर हमारे पास मतलब मेकअप करने दो तरीके, एक तो पाउडर लो ऐसे पोत दो, लेकिन भाई छोटा सा हिस्सा बड़ा दिखाई देगा। मतलब ऊपर ऊपर से मेकअप करोगे कुछ नहीं होगा, चेहरा फट जाएगा, बड़ा दिखाई देगा। तो इसलिए हमको चाहिए क्या, हम क्या करते हैं कि यहां पे कॉनकेव मिरर लेकर आते हैं। जैसे ही कॉनकेव मिरर को पास लेके आते हैं, छोटा सा हिस्सा कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। जो भी गाल का छोटा सा हिस्सा होगा वो कैसे दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। और हम उस पर आराम से फिर मेकअप कर सकते हैं। यहां भी कमी, मतलब जहां जहां मेकअप नहीं हम वहां पे मेकअप कर सकते हैं। मतलब दाने दाने में किसका दम होना चाहिए, मेकअप का दम होना चाहिए। जोवा केसरी है ना, अरे वो वाला जोवा केसरी नहीं भैया, ये तो दाने दाने में किसका दम होना चाहिए, मेकअप का दम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा मिरर लेते हैं कॉनकेव मिरर, और उस हिसाब से अपन क्या करते जाते हैं, मेकअप करते जाते हैं, करते जाते हैं। ये इंतकाम, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर की हम हेल्प लेते हैं किस काम में, मेकअप करने के, मेकअप मिरर में। तो इसलिए जब भी हमको हमारा को नहीं भैया, जिसको भी मेकअप करना हो तो वो किसकी हेल्प लेगा, कॉनकेव मिरर की हेल्प लेगा। तब जाके नॉर्मली फेस दिख रहा है ठीक है प्लेन मिरर में, लेकिन अगर मेकअप करना है तो हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। अगर बिना कॉनकेव मिरर के मेकअप करोगे तो भाई ऐसा होगा, ध्यान रखना इस चीज को। और कॉनकेव मिरर से मेकअप करोगे तो ऐसा मेकअप होगा। देख लो बिफोर और आफ्टर, ये बिना कॉनकेव मिरर के है और ये कॉनकेव मिरर के साथ मेकअप है। शेविंग मिरर में भी हम इसका यूज करते हैं कि शेविंग अगर अपन को करनी है उसके अंदर भी किसका यूज करते हैं, मेकअप, सॉरी कॉनकेव मिरर का। तो ये बातें छोटी छोटी अपन को पता होनी चाहिए। अब है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका मेनली जो यूज है वो होता है साइड व्यू जो मिरर होते हैं उसके अंदर। देखा होगा ना, स्कूटी पे अपन जा रहे हैं, बाइक पे अपन जा रहे हैं तो दो कान से निकले हुए रहते हैं, उन पे एक लाइन भी लिखी रहती है। ये लाइन क्या लिख रही है, लाइन पढ़ना, एन ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अच्छा, कॉन्वेक्स के बारे में एक बात तो शायद हमको सबको पता है, क्या ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पे भी हो, इमेज फोकस या फोकस और पोल के बीच में बनेगी, ये तो कंफर्म है। कहीं पे भी हो, ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो, इन्फानाइट पे हो, कहीं पे भी रखा हुआ हो, लेकिन इमेज हमेशा फोकस या फोकस और पोल के बीच में बनेगी, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ हो। हालांकि छोटी बनेगी, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी बनेगी, आसपास का ज्यादा एरिया देख लेंगे अपन, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। तो कॉनकेव मिरर जो है, इसलिए क्योंकि देखो हम कॉनकेव मिरर का तो यूज कर नहीं सकते साइड मिरर में। क्यों नहीं कर सकते साइड मिरर कॉनकेव का, भैया उससे रियल इन्वर्टेड भी इमेज बनती है, कभी छोटी बन रही है, कभी बड़ी बन रही है, कभी क्या हो रहा है,
हम तो यही परेशान हो जाएंगे, कभी छोटी बन रही कभी बड़ी बन रही है, कभी बहुत वेरी स्मॉल बन रही है, हम तो यही परेशान हो जाएंगे भाई। और कभी इन्वर्टेड और बन रही है। मतलब एक बात, तो तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो अपनी स्कूटी या बाइक से, और मैं पीछे से आ रहा हूं और वो भी उल्टा चुड़ैल की तरह, तो भाई वैसे डर जाओगे तुम। तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर का तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इन्वर्टेड इमेज भी बनती है, और कभी बड़ी कभी छोटी। इसमें हमेशा छोटी ही इमेज बनती है, इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। अच्छा, तो फिर प्लेन मिरर का यूज क्यों नहीं करते? तो इसका जवाब तुम्हें देना कमेंट के अंदर कि हम कॉन्वेक्स की जगह प्लेन मिरर का यूज साइड व्यू मिरर में क्यों नहीं करते, ठीक है। और सही आंसर देने की कोशिश करना, ये नहीं कि कुछ भी तुक्का मार रहे हो, ठीक है। तो ये जवाब तुम्हें देना है कि प्लेन मिरर का यूज क्यों नहीं कर रहे। तो ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर मतलब ऑब्जेक्ट इन द मिरर, मिरर के अंदर जो चीज है वो आर क्लोजर, पास है, देन दे अपीयर। जैसे एक बात बताओ, मैंने क्या था, ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी दूर हो, इमेज तो पास में बनेगी उसके अंदर। तो ऑब्जेक्ट इन दी मिरर, मिरर के अंदर जो चीज है आर क्लोजर, वो पास में, देन दे अपीयर, रियलिटी में जो दिख रहा है। जैसे तुम अभी मिरर में देख रहे हो पास दिख रहा है, पीछे देखोगे दूर दिखेगा, असली में दूर दिख रहा है, मिरर में किधर दिख रहा है, पास। तो भाई यूज कॉन्वेक्स का ही करना है, लेकिन उसमें एक कमी है कि वो कहीं पे भी दूर हो उसको पास में और दिखाता है, तो इसलिए उस पर वार्निंग लिख दी हमने मिरर के ऊपर, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे। ये मेन यूज है इसका। प्लेन मिरर का यूज क्यों नहीं करते वो तुम बताओ। और सिक्योरिटी मिरर में यूज करते हैं, और ये नॉर्मल यूज हैं फालतू के, लेकिन मेन यूज तो इसका कहां पे होता है, साइड व्यू मिरर। तो ये था प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के यूज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।